अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से है। हदीस मुबारका सही बुखारी। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोधन रोड पर 4 गाड़ियों में जबरदस्त तसादुम, गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ मगर हैरतअंगेज तौर पर इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। हादसे की वजह से 1 घंटा ट्रैफिक मुअत्तल रही। कोरोना वैक्सीन 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा रही है, इससे जरूर इस्तेफादा करें। इस वैक्सीन के कोई मुज़ीद असरात नहीं, एडपल्ली पीएचसी की डॉक्टर का बयान। उन्होंने कहा कि हर शख्स का टीका लेना लाजमी है। डिवीजन 14 में 10 लाख की लागत से कब्रिस्तान की सरबंदी के कामों का आगाज। डिप्टी मेयर इदरीस खान ने बताया कि आवाम की देरीना मुतालबा था और यह काम 20 साल से इल्तवा का शिकार था। डिवीजन 30 और 31 में बल्दिया की जानिब से कचरे की गाड़ियों की फराहमी। मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर्स ने इफ्तिताह अंजाम दिया और आवाम से अपील की कि कचरा बाहर न फेंके, गाड़ियों के हवाले करें। अब खबरें तफसील से। बोधन रोड पर हैरतअंगेज हादसा पेश आया। 4 गाड़ियों में जबरदस्त तसादुम हुआ मगर हैरत की बात यह है कि इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। गाड़ियों को भी खासा नुकसान पहुंचा। हादसे की वजह से 1 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। बोधन रोड पर नवादिया पेट्रोल पंप के रूबरू एक अजीबोगरीब सड़क हादसा पेश आया। इस मसरूफ तरीन सड़क पर एक डीसीएम वैन खड़ी हुई थी जिसमें पुराना सामान लदा हुआ था। उसके करीब ही एक बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके पीछे एक बल्दिया की कचरे की गाड़ी भी पहुंच गई जो वहां से कचरा उठाने के लिए आई हुई थी। बल्दिया की गाड़ी करीब रोड पर ही पार्क की गई थी। अकबी सिंध से बोधन की जानिब से एक तेज रफ्तार लारी जिसका नंबर TS17T 4265 था, उसने बल्दिया के कचरे की गाड़ी को टक्कर दे दी और बल्दिया के कचरे की गाड़ी ने अपने से आगे खड़ी हुई बोलेरो पिकअप वैन को टक्कर दे दी और बोलेरो वैन अपने से आगे खड़ी हुई डीसीएम वैन के अगबी हिस्से में घुस गई। इस तरह एक साथ 4 गाड़ियों में तसादुम हुआ और चारों ही गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ और इन सब गाड़ियों का अगला हिस्सा पिछड़ गया सिवाय डीसीएम वैन के जो सबसे आगे खड़ी हुई थी। उसके पिछले हिस्से पर ही जरब लगी जबकि इसका अगला हिस्सा बिल्कुल महफूज रहा, जबकि लारी का पिछला हिस्सा बिल्कुल महफूज था। बोलेरो पिकअप और बल्दिया की कचरे की गाड़ी का अगला और पिछला दोनों हिस्से तबाह हो गए। लेकिन हैरतअंगेज बात यह है कि इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। तमाम गाड़ियों के ड्राइवर्स महफूज रहे। कसूर लारी वाले का बताया गया है जो तेज रफ्तारी के साथ आकर खड़ी हुई गाड़ियों को टक्कर दे दिया मगर कचरे की गाड़ी और दूसरी गाड़ियों को भी कसूरवार माना जा सकता है। बिलखसूस बल्दिया की कचरे की गाड़ी सड़क पर ही खड़ी हुई थी, लिहाजा इस मामले में किसी एक को कसूरवार कहना कतई नाइंसाफी होगी। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक यहाँ पर ट्रैफिक जाम होकर रह गई क्योंकि सड़क के एक तरफ की जगह इन्हीं गाड़ियों ने घेर ली थी जबकि दूसरी सिम से गाड़ियों की आमद-रफ्त ने ट्रैफिक को जाम बना दिया। जिन गाड़ियों में तसादुम हुआ इनके नंबर्स कुछ इस तरह हैं। लारी का नंबर TS17T 4265 था। बल्दिया के कचरे की गाड़ी का नंबर TS16UB 7520 और बोलेरो पिकअप वैन का नंबर TS16UA 8187 और पुराने सामान की डीसीएम वैन का नंबर AP25V 6756 था। हादसे की इत्तला मिलते ही वन टाउन पुलिस की भारी जमात मुकामे हादसा पहुंच गई। पहले ट्रैफिक को बहाल किया गया और फिर गाड़ियों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। डिवीजन 14 में 10 लाख की लागत से कब्रिस्तान की हिसारबंदी के कामों का डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने बताया कि यह काम गुज़िश्ता 20 सालों से इल्तवा का शिकार था। अवामी नुमाइंदगी पर इस काम की तकमील करवाई जा रही है।
डिवीजन 14 में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने 10 लाख की लागत से अकबरबाग में वाक़ कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, माविन रुकन बल्दिया अरशद पाशा के अलावा मस्जिद ज़ैनब के जिम्मेदारान और मुकामी आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने बताया कि कब्रिस्तान की हिसारबंदी के काम गुज़िश्ता 20 सालों से इल्तिबा के शिकार थे। आवाम की नुमाइंदगी पर उन्होंने इस मसले को अव्वलीन तरजीह दी और उसके लिए फंड्स मंजूर करवाए। जल्द ही इस कब्रिस्तान की हिसारबंदी के कामों की तकमील कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन 14 में अब तक कई लाख मालियाती तरक्याती कामों की तकमील हो चुकी है और मजीद कई काम मंजूर शुदा है। इन कामों को भी जल्द ही मुकम्मिल किया जाएगा। इसके अलावा मजीद कई कामों के लिए नुमाइंदगी की गई है और जल्द ही इनके लिए भी फंड्स की मंजूरी हासिल करते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। डिवीजन 31 में बल्दिया के कचरे की गाड़ी की खिदमत का आगाज महकमे बल्दिया की जानिब से इस नई गाड़ी को फराहम किया गया है। मोहम्मद मुनव्वर अली ने MLA, कमिश्नर, मेयर बल्दिया और डिप्टी मेयर के अलावा दीगर कायदीन से ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया और डिवीजन के अवाम से भी ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। महकमा बल्दिया की जानिब से हाल ही में बड़े पैमाने पर कचरे की मुंतकिली के लिए गाड़ियों की खरीदी अमल में लाई गई। अब इनको डिवीजन वाइज तकसीम कर दिया गया है। डिवीजन 31 में मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने अपने डिवीजन में इस गाड़ी की खिदमत का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये कचरे की गाड़ी मुस्तकिल तौर पर अब इसी डिवीजन में खिदमत अंजाम देगी और घर घर जाकर कचरा हासिल करेगी और उसको डंपिंग यार्ड तक पहुँचाएगी। मोहम्मद मुनव्वर अली ने बल्दिया के जवान और इस गाड़ी के साथ रहने वाले बल्दी सफाई मुलाजमीन की गुलपोशी की और उनसे फशराजी से खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश की। मोहम्मद मुनव्वर अली ने डिवीज़न 31 की आवाम से ख्वाहिश की कि वो इस डिवीज़न की सफाई में ताउन करें और अपने मकानों का कचरा सड़कों या नालियों में कतई न डालें, बल्कि कचरे को जमा करें और बल्दिया की गाड़ी आने पर यह कचरा इस गाड़ी के हवाले कर दें। मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि खिदमत में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की। एमआईएम पार्टी की तरफ से आज हमारे को एक गाड़ी टाटा एसी नई गाड़ी आज भेज दिया गया है और आज से काम चालू हो गया है। आटो नगर की डिवीज़न 31 नंबर डिवीज़न वार्ड के लिए एक गाड़ी दिए गए हैं और इंशाल्लाह और थोड़े दिन में एक टिप्पर और एक ट्रैक्टर आने वाला है। आज डिवीज़न की आवाम की दुआओं से काम रमज़ान के सामने चालू हो गया है। इंशाल्लाह इसी दुआओं से इंशाल्लाह और अगले काम भी चालू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे म्यूनसिपाल्टी के सैनिटरी इंस्पेक्टर हमारे MHO साहब श्रीनिवास साहब और हमारे महिपाल साहब सैनिटरी इंस्पेक्टर और हमारे कृष्णा जवान, इन लोगों के सबके तरफ से आज हम सबको हमारी आटो नगर की आवाम सबको मुबारकबाद देती है। डिवीजन 30 में बल्दिया की जानिब से फराहम की गई नई कचरे की गाड़ी की खिदमत का आगाज इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद सलीम ने खिदमत का इफ्तिताह अंजाम दिया और आवाम से सफाई में ताउन करने की अपील की। कहा कि कोरोना के फैलने के खदशात मौजूद है, लिहाजा सफाई को यकीनी बनाएं। महकमा बल्दिया की जानिब से कचरे की निकासी व मुंतकिली के लिए नई गाड़ियां फराहम की गई हैं। डिवीज़न 30 को भी एक नई गाड़ी फराहम की गई। इस गाड़ी की खिदमत का इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद सलीम ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि अब डिवीज़न से कचरे की बर वक्त मुंतकली अमल में आएगी। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो सूखा और गीला कचरा अलग अलग अपने मकानों में ही जमा कर दें। बल्दिया की गाड़ी 2 दिन में एक बार आपके मकानों के सामने आएगी। आप अपना कचरा इस गाड़ी के हवाले करें, कचरे को कतई बाहर न फेंकें और सफाई का खास ख्याल रखें क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और साथ ही कोरोना की वबा भी तेज़ी से फैल रही है, लिहाजा जितना मुमकिन हो सके माहौल को साफ सुथरा बनाएं। उन्होंने इस गाड़ी की फराहमी पर MLA बिगाला गणेश गुप्ता, कमिश्नर जितेश्वर पाटिल, मेयर बल्दिया नीतू किरण और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मोहम्मद बदरुद्दीन और दीगर मौजूद थे। अल्लाह का बहुत बहुत फजल व करम है कि हमारे डिवीज़न में टाटा एसी कचरे की जो आई है और ये डेली आपके घर तक आएंगी एक दिन आड़ा। और जैसा आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि कचरा रोडों पे मत फेंको, गाड़ी का इंतज़ार करो और गाड़ी एक दिन आड़ा आपके घर तक पहुँचेगी।
कच्चा कचरा और जैसे सूखा कचरा दो भी अलग अलग रख के गाड़ी का इंतज़ार करके गाड़ी में डालो। और इसके साथ साथ हमारे जो सांसद साहब का और जो है सो MLA साहब, अर्बन MLA साहब का और कमिश्नर बलदिया, तमाम हजरात का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो निज़ामाबाद की तरक्की के लिए जो काम इन्हों कर रहे हैं वो बहुत तारीफ़ काबिल है। और आप लोग भी इसका जो है सो पूरा ख्याल रखते हुए जो है सो डिवीज़न को ये साफ़ हम नहीं कर सकते, आप खुद कर सकते। आप अपनी सफाइयत का और आपके घर के पास सफाइयत का इंतज़ाम करें तो ये लोग आने के आपके पास से सब कचरा लेके जाते। और आप जितना साफ़ रख सकते डिवीज़न को शायद कोई भी नहीं रख सकता। आप लोगों से मेहरबानी है, कचरा घर के पास संभाल के रखें, गाड़ी आने पर गाड़ी के अंदर डालें। और रमज़ान का भी जो है तो ख्याल एहतमाम करते हुए रमज़ान के अंदर भी सफाइयत का ख्याल घरों में रखें और एक बीमारी जो चल रही है उससे भी हिफाजत करें। और आप अपना घर साफ रखें तो इंशाल्लाह कोई आपको बीमारी अटैक नहीं करेगी। सालूरा PSC पर कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद है। बोधन मंडल की आवाम इससे इस्तेफादा करे। किसान सामान्य समिति बोधन के सदर बुद्धा राजेश्वर की अपील। उन्होंने कहा कि 45 साल से जायद उम्र के हर शख्स को ये टीका जरूर लेना होगा। बोधन मंडल के मौजे सालूरा में वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जानिब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया गया। चूँकि सालूरा PSC की इमारत ज़ेर तामीर है, लिहाजा वहाँ के रैतु वेदुगा भवन की इमारत में तिब्बी सरगर्मियाँ जारी हैं। इस सेंटर की जिम्मेदार डॉक्टर रेखा की निगरानी में वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना के टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। इस वक्त सालूरा PSC की कारकर्दगी को जिले में सबसे बेहतरीन माना जा रहा है। सालूरा चूँकि तेलंगाना और महाराष्ट्र रियासतों की सरहद पर वाक़ है, लिहाजा चेक पोस्ट के पास भी कोरोना टेस्ट की खिदमत अंजाम दी जा रही है और डॉक्टर की निगरानी में ये काम बखूबी जारी है। आज इस सेंटर पर किसान सामान्य समिति के सदर बुद्धा राजेश्वर और TRS कायद के गंगाराम, नायब सरपंच डी साइलू ने पहुंचकर जायजा लिया और PSC सेंटर की कारकर्दगी पर अपने गहरे इत्मीनान का इजहार किया। बिलखसूस डॉक्टर रेखा की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की। बुद्धा राजेश्वर ने कहा कि कोरोना का दूसरा मरहला तशवीशनाक बना हुआ है। मुल्क में कोरोना को लेकर तशवीशनाक इत्तलात हासिल हो रही हैं, लिहाजा अपना टेस्ट जरूर करवा लें। बिलखसूस बोधन मंडल के लोग सालूरा PSC की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें, क्योंकि यहाँ पर इंतहाई शानदार अंदाज में टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी जारी है। उन्होंने कहा कि 45 साल से जायद उम्र के तमाम अफराद इस टीके को जरूर लें ताकि कोरोना के खतरा से महफूज रह सकें। उन्होंने कहा कि अब तक की इतलात के मुताबिक इस टीके के कोई मुज़ीर असरात सामने नहीं आए हैं, लिहाजा किसी भी किस्म के खौफ व खशात के बगैर टीका लिया जा सकता है। बोधन मंडलम सालूरा PSCలో COVID-19 వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది। ఏదైతే ఈ నెల 2వ తారీఖు నుండి జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్ పెట్టడం జరిగింది। కొంచెం PSC సెంటర్ అండర్ రిపేర్లో ఉంది కాబట్టి సాలూరా రైతు వేదికలో ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి లోకల్ PSC డాక్టర్ గారైనటువంటి రేఖా గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది। అంతేకాకుండా నేను ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను, మరి ఈరోజు నాతో పాటు మా సాలూరా గ్రామానికి చెందినటువంటి ప్రముఖులందరూ కూడా ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది। మాకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేవు, మాకు ఎటువంటి మరి హెడేక్ లేదు, ఎటువంటి మరి జ్వరం లేదు। మరి ప్రజలు ఎక్కడ కూడా మీరు ఆందోళన పడద్దు। మరి దాని మీద చాలామంది దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వాటన్నింటిని నమ్మకుండా మరి మీరందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి 45 సంవత్సరాలు పైబడిన వారు వచ్చి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాలని చెప్పని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను। ఎందుకంటే మన ప్రాణాలను కాపాడాలని చెప్పని ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కోట్ల రూపాయల విలువైనటువంటి మరి మందుని వ్యాక్సినేషన్ని ఈరోజు మన PSC హాస్పిటల్లో ఫ్రీగా ఇస్తా ఉన్నారు। नाजरीन एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है।
कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुर्ला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कुणाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए नवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। कोरोना का दूसरा मरहला इंतहाई तशवीशनाक। कोरोना के केसों में भारी इजाफा हो रहा है, लिहाजा आवाम मोहतात रहे और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करें। एड़पल्ली एमपीपी श्रीनिवास की आवाम से अपील। उन्होंने मुतासिरा अफराद को होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी। एड़पल्ली एमपीपी के श्रीनिवास ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो मोहतात रहें और मुमकिना एहतियाती इकदाम पर अमल आवरी करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में 1 साल बाद फिर से कोरोना वबा ने शिद्दत पकड़ ली है। मुल्क के तूल अर्ज से तशवीशनाक इतलात हासिल हो रही हैं। कोरोना के केसों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है, जो कि एक संगीन व ख़तरनाक सूरत हाल है। रियासत तेलंगाना में भी तेज़ी से कोरोना के असरात फैलते नज़र आ रहे हैं, लिहाजा एहतियाती इक़दाम पर अमल करना इंतहाई लाजमी हो चुका है। उन्होंने बताया कि एड़पल्ली मंडल में भी कोरोना के मुस्बित केसेस पाए गए हैं, लिहाजा यहाँ पर भी तिब्बी इमला चौकस हो चुका है और मंडल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया गया है और 45 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। एमपी श्रीनिवास ने आवाम से अपील की कि वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर कतई न जाएं, सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करें और जिसको कोरोना मुस्बित पाया गया है वो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन हो जाएं। इस मौके पर इनके हमरा एमपीडीओ शंकर और पीएससी डॉक्टर संतोष भी मौजूद थे। మన ఎడపల్లి మండల వాసులందరికీ
ప్రజలందరికీ తెలియజేయనిది ఏమంటే మన మండలంలో కోవిడ్ అనేది బాగా విజృంభిస్తుంది. ఇది రెండో దశ ప్రారంభమైంది. పోయిన మార్చి తర్వాత ఏప్రిల్, మే, జూన్ వరకు ఏ విధంగా అయితే ఈ కోవిడ్ ఉండేనో దానికంటే చాలా రెట్లు మన మండలంలో ఈరోజు కోవిడ్ కేసులు బయటపడుతుంది. ప్రతి గ్రామంలో ఆ గ్రామం ఈ గ్రామం కాకుండా ప్రతి గ్రామంలో కూడా కోవిడ్ ఎక్కువ కేసులు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే మన పక్క బార్డర్లో ఉన్న మన మహారాష్ట్రలో మన భారతదేశంలో ఎన్నైతే కేసులు వస్తున్నాయో సగం కంటే ఎక్కువ కేసులు మహారాష్ట్రలోనే ఉన్నాయి. దానికి ఆనుకొనే ఉన్నాం కాబట్టి మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ ఎవరికైతే వస్తుందో డాక్టర్ గారు చెప్పినటువంటి సూచనలు పాటిస్తూ ఖచ్చితంగా 14-15 రోజులు హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఖచ్చితంగా అందరూ టెస్టులు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎవరికైతే ఈ కోవిడ్ కరోనా వచ్చిందో వాళ్ళు ఏదైనా చిరు వ్యాపారం చేసిన వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా అవి ఆ 15 రోజుల వరకు ఖచ్చితంగా మూసేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కోవిడ్ రావడం వల్ల వాళ్ళ కుటుంబస్తులు వాళ్ళు ఇంకా చిన్న చిన్న దుకాణాలు తెరుస్తున్నారు అనేది డైలీ ఫోన్ కాల్ ద్వారా ఈ మండల వాసులు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా అట్లాంటిది ఉంటే ఇప్పటి నుండి మానుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. एड़पल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम इत्मीनान बख्श अंदाज में जारी है। लोग टीके ले रहे हैं और अब तक कोई भी मुसीर हजरात देखने में नहीं आए। डॉक्टर दीप्ति ने कहा कि हर वो शख्स जो 1976 में पैदा हुआ है वो टीका जरूर ले। एड़पल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। कई लोग इस सेंटर पर पहुंचकर टीका ले रहे हैं। इस सिलसिले में मुकामी कायदीन भी सरगर्म हैं और आवाम को तरगीब देकर टीके लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस सिलसिले में राजू ने बताया कि वो रोजाना 8-10 अफराद को टीके दिलवा रहा है। पहले इसको डर था, मगर जब इसके कोई मुज़ीर असरात मुरत्तिब होते नजर नहीं आए तो उसने दीगर लोगों को भी तरगीब दी और टीके देने के लिए तैयार कर लिया। डॉक्टर दीप्ति ने कहा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम इत्मीनान बख्श अंदाज में जारी है और 45 साल से जायद उम्र के लोगों को टीके दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1976 से पहले पैदा होने वाला हर शख्स इस टीके को जरूर ले। इस टीके के कोई भी मुज़ीर असरात अब तक देखने में नहीं आए हैं, लिहाजा किसी भी खौफ व खदशात की ज़रूरत नहीं है और किसी भी सूरत में टीका ज़रूर लिया जाए। 45 సంవత్సరాలు దాటిన అందరికీ దీర్ఘకాలిక రోగాలతో సంబంధం లేకుండా అందరికీ ఎవరైతే 1976 కన్నా ముందు పుట్టారో అందరికీ కరోనా టీకా ఇస్తున్నాము. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే మా దగ్గర కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ ఉంది. సో 10వ తారీఖు వరకు అయితే కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ ఇస్తాము. ఆదివారాలు సెలవు దినాలు అన్ని రోజులు ఇస్తాము. ప్లస్ మా దగ్గర తీసుకున్న వాళ్ళకి ఎవరికి ఏమీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాలేదు. మహా అయితే కొంచెం చెయ్యి నొస్తుంది, కొంచెం ఒళ్ళు నొప్పులు ఉంటాయి అంతే. దానికి అవి వెంటనే తగ్గిపోతాయి. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా తక్కువ. 2 డోసెస్ తీసుకోవాలి. కోవిషీల్డ్ అయినా కోవాక్సిన్ అయినా 6 వారాల గ్యాప్తో తీసుకోవాలి. ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది కరోనా నుంచి. సో అందరు తప్పకుండా వచ్చి తీసుకోండి. మాది జాన్కంపేట్ గ్రామము. నేను 6th వార్డు మెంబర్ని. ఇప్పుడు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ భాగంగా ఎడపల్లి ప్రాథమిక కేంద్రంలో వ్యాక్సినేషన్ వేయడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా నా వార్డు సభ్యుడిగా నా బాధ్యతగా నా వార్డులో ఉన్న ప్రజలకు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ పైన అవగాహన కల్పించి వారిని వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడానికి మోటివేషన్ చేసి ఇప్పటి వరకు ఇవాళ నేను 15 మందిని ఇక్కడ ప్రాథమిక హెల్త్ సెంటర్లో తీసుకొచ్చి వ్యాక్సినేషన్ వేయించడం జరిగింది. నిన్న 8 మందిని అంతకుముందు సెకండ్ డోస్ అయిన వాళ్ళు కంప్లీట్ చేశాము. రేపు ఎల్లుండి లోపల 100% అయ్యేలా నా బాధ్యతగా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. తీసుకున్నప్పుడు ఇట్లా నొప్పి కానీ బాధ కానీ ఏం కాలే అంటే చీమ గుట్టేట్టు కానీ ఏమనిపించలేదు. తీసుకున్న తర్వాత మీకు కళ్ళు తిరగటం కానీ అట్లా ఏం లేదు, ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు. అలాగే షుగర్ బీపీ పేషెంట్ 81 ఏజ్. ఓకే. అమ్మా తీసుకున్నారా? తీసుకున్న తర్వాత ఎలా ఉందమ్మా? ఇప్పటికైతే ఏం లేదు, బాగానే ఉన్నా. అంటే ఇంజక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమన్నా ఇట్లా బాధలు కావటం ఏం లేదు, మామూలు ఇంజక్షన్ తీసుకున్నట్టే అంతేనా? అడ్వైజ్ చేయండి, వేరే కూడా తీసుకున్నాను. తీసుకున్నప్పుడు ఏమన్నా ప్రాబ్లం అనిపించిందా? తీసుకున్నప్పుడు ఇంజక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమన్నా ప్రాబ్లం అనిపించిందా? అంటే ఇక్కడ ఇట్లా చీమ కుట్టినట్టు కానీ ఏమనిపిస్తుంది? ఆ తర్వాత కళ్ళు తిరగటం కానీ? మీరు తీసుకుని ఎంతసేపు అయింది?
10 నిమిషాలు అయింది. మీ ఏజ్ ఎంత? 63. అన్న మీరు తీసుకున్నారా? తీసుకున్నాం. ఎట్లా ఉంది? ఏం లేదు, బాగానే ఉంది. ఇప్పటికైతే బాగుంది, ఏమనిపిస్తుంది. అంటే తీసుకున్న తర్వాత ప్రాబ్లం ఏమైనా? ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్. మీరు తీసుకున్నారు సార్? అవును సార్, తీసుకున్నారా? తీసుకున్నాను. నాకు తీసుకున్నట్టు కూడా అనిపించట్లేదు, అలాగే ఉంది. మీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుందండి? నాకు 54 అండి. 54. అంటే ఇంజక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నొప్పి కానీ బాధ కానీ ఏం లేదు. తీసుకున్న తర్వాత మీకు కళ్ళు తిరగటం కానీ తీసుకుంది ఇంకేం 5 నిమిషాలు అవుతుంది అంతే. సిస్టర్ గారు మీకు ఏమన్నా అనిపించిందండి? ఏం లేదండి, మామూలు ఇంజక్షన్ లానే ఉంది. అందరం కూడా ధైర్యంగా తీసుకోవచ్చు. అంటే ప్రజలందరూ తీసుకోవచ్చా? తీసుకోవచ్చండి, నిరభ్యంతరంగా తీసుకోవచ్చు. ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమనిపించలేదు. बांसवाड़ा में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके दिए जा रहे हैं। तिब्बी जिम्मेदारान ने माशरे के जिम्मेदार अफराद से ख्वाहिश की कि वो आवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाएं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टीके ले सकें। संरक्षण अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया गया। दवाखाने के जिम्मेदारों ने बताया कि रोजाना सुबह से लेकर शाम तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम बाकायदगी से जारी रहेगा और 45 साल से जायद उम्र के हर फर्द को टीका देने की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि 45 साल से जायद उम्र के लोग इस दवाखाने से रुजू हों और जरूर टीका हासिल करें। इस टीके के कोई मुज़िर असरात नहीं है। कोरोना से महफूज रहने के लिए इस टीके का लेना इंतहाई ज़रूरी है। इस सिलसिले में माशरे के जिम्मेदार अफराद को शऊर बेदारी मुहिम चलानी होगी और आवाम को इस टीके के मुतालिक बाशऊर करना होगा ताकि 45 साल से ज़ायद उम्र का हर शख्स इस टीके से इस्तेफादा कर सके। जिम्मेदारान ने बताया कि कोरोना का दूसरा मरहला तशवीशनाक है, लिहाजा मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें। वेदपुर पीएचसी में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एहतमाम। डॉक्टर अशोक ने आवाम से अपील की कि 45 साल से जायद उम्र के हर फर्द को यह टीका लेना लाजमी है। इसके कोई मुज़िर असरात नहीं है, लिहाजा टीका लें और अपने आप को कोरोना से महफूज बना लें। वेलपुर मंडल मुस्तकर पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम मुकामी सरपंच और विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से करवाया गया है। इस मौके पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर अशोक ने बताया कि पिछले साल सख्त लॉकडाउन के जरिए कोरोना वबा पर काबू पा लिया गया था और अब इस वक्त फिर से कोरोना का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। पहले मरहले में आवाम ने दानिशमंदी का सबूत दिया था और मुमकिन हद तक कोरोना को शिकस्त देने की कामयाब मसाई की थी और एक बार फिर कोरोना का खतरा संगीन सूरत हाल पैदा कर चुका है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि कोरोना को एक बार फिर से शिकस्त देनी होगी। इसके लिए मास्क का इस्तेमाल इंतहाई लाजमी है और साथ ही सोशल डिस्टेंस की पाबंदी भी करनी होगी। गैर ज़रूरी घरों से कतई न निकला जाए और भीड़ वाली जगहों पर जाने से एतराज़ किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना मकानों में ही गुजारा जाए। इस तरह हम कोरोना के दूसरे मरहले को भी शिकस्त दे सकते हैं। डॉक्टर अशोक ने बताया कि वेलपुर पीएचसी में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है और 45 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को यह वैक्सीन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के कोई मुज़िर असरात नहीं हैं। अब तक हज़ारों अफराद ने ये टीके लिए हैं लेकिन इससे किसी के मुतासिर होने की कोई इतला नहीं मिली है, लिहाजा इत्मीनान के साथ ये टीका लिया जा सकता है। उन्होंने 45 साल से ज़ायद उम्र के तमाम लोगों से ख्वाहिश की कि वो कोविड टीका ज़रूर लें। మనకి రెండవ వేవ్ కరోనా చాలా విస్తృతంగా ప్రబలుతున్న పరిస్థితులలో చాలామంది పోయిన సంవత్సరం మార్చిలో చాలా భయాందోళనలతో టెన్షన్తో లాక్డౌన్లో అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా మనం వ్యాధిని చాలా అద్భుతంగా అరికట్టగలిగినాము. అదే ఈ సంవత్సరం మార్చికి వచ్చేసరికి సెకండ్ వేవ్ ప్రారంభమైనా కూడా జనాల్లో ఒక భయం అనేది లేకుండా, మాస్కులు ధరించకుండా, అలాగే శానిటైజేషన్ పాటించకుండా, మినిమం సామాజిక దూరాన్ని పాటించకుండా ఎవరు ఇష్టం ఉన్నట్టు వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల ఈ వ్యాధి చాలా ఉధృతంగా ప్రబలుతున్న దృష్ట్యా ప్రజలందరికీ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వైద్యాధికారిగా విన్నపం ఏమిటంటే, ప్రజలారా కంపల్సరీ అందరూ కూడా గుమిగూడిన ప్రదేశాలలోకి వెళ్ళకండి. ఒకవేళ వెళితే దూరం ఉండండి, సామాజిక దూరాన్ని పాటించండి, శానిటైజర్తో ఎప్పటికప్పుడు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోండి, అలాగే మాస్క్ని కంపల్సరీగా ధరించాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు మనము ఈ వ్యాధిని కంట్రోల్ చేయడానికి కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది.
అందులో భాగంగా ప్రతిరోజు మన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో 45 సంవత్సరాల పైబడిన అందరికీ కూడా ఎలాంటి వ్యాధులతో సంబంధం లేకుండా ఈ వ్యాక్సిన్ ఇస్తూ ఉన్నాము. ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకొని మనం పైన చెప్పిన జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకోవడం ద్వారా వ్యాధిని విస్తృతంగా అరికట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి అందరూ కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకుని రావడానికి ముందుకు రావాలనేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాము. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। भोजन रोड पर 4 गाड़ियों में जबरदस्त तसादुम, गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ मगर हैरत के तौर पर इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। हादसे की वजह से 1 घंटा ट्रैफिक मुअत्तल रही। कोरोना वैक्सीन 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा रही है, इससे जरूर इस्तेफादा करें। इस वैक्सीन के कोई मुज़िर असरात नहीं, एड़पल्ली पीएचसी की डॉक्टर का बयान। उन्होंने कहा कि हर शख्स का टीका लेना लाजमी है। डिवीजन 14 में 10 लाख की लागत से कब्रिस्तान की सरबंदी के कामों का आगाज। डिप्टी मेयर इदरीस खान ने बताया कि आवाम की देरीना मुतालबा था और यह काम 20 साल से इल्तवा का शिकार था। डिवीजन 30 और 31 में बटिया की जानिब से कचरे की गाड़ियों की फराहमी। मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर्स ने इफ्तिताह अंजाम दिया और आवाम से अपील की कि कचरा बाहर न फेंके, गाड़ियों के हवाले करें। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।